एक गांव में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। दीपक पढ़ाई में बहुत तेज था। उसकी बुद्धि और तेज दिमाग की तारीफ करते थे, लेकिन दीपक की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वह समय का सही उपयोग नहीं करता था। वह अपना ज्यादातर समय दोस्तों के साथ गेम खेलने, मोबाइल में गेम खेलने और बेकार की बातों में बिताता था। उसके माता पिता उसको कई बार उसे समय की कीमत समझाने की कोशिश की, लेकिन दीपक की वह बात समझ नहीं आती थी। वह हमेशा सोचता, मेरे पास बहुत समय है, सब कुछ बाद में कर लूंगा, अभी तो मजे करने दो। एक दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा के नतीजे आए। इस बार दीपक के नंबर बहुत कम आए, जितनी उम्मीद थी उससे बहुत नीचे। जिससे दीपक के टीचर तारीफ करते थे, वही अब निराश हो गए। वहाँ तक कि उसके दोस्त भी उससे दूर रहने लगे। लौटकर दीपक अपने माता पिता को रिपोर्ट कार्ड देखते हुए निराश देखा। दीपक को खुद पर गुस्सा आया, लेकिन उसे समझ नहीं आया अब आदत कैसे बदले। उस रात दीपक अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे समझदार और सम्मानित बुजुर्ग थे। दादाजी के पास बैठकर दीपक ने अपनी परेशानी बताई और कहा, दादाजी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इस बार मैं फेल कैसे हुआ, मैं एक अच्छा छात्र हूँ। दादाजी ने मुस्कुराए और बोले, बेटा समस्या ये नहीं कि तुम अच्छे छात्र हो, समस्या यह है कि तुमने समय को हल्के में लिया। समय बहुत कीमती होता है, अगर इसका सही उपयोग नहीं करो तो सफलता मिलती है, अगर तुम इसे बर्बाद करो तो पीछे खींच लेता। दीपक ने हैरानी से पूछा, दादाजी समय तो हमेशा होता है, मैं बाद में भी सब कर सकता हूँ। दादाजी गंभीर होकर बोले, नहीं बेटा, समय नदी के बहते पानी जैसा है, जो बहेगा कभी से वापस नहीं आता। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें समय की कीमत समझ आएगी। दादाजी ने अपनी कहानी शुरू कर दी। बहुत समय पहले करण नाम का एक राजा रहता था। बहुत शक्तिशाली राजा था। उसके पास बहुत धन दौलत, महल और ढेर सारे नौकर थे। उसे भी समय की बर्बाद करने की आदत थी। वह ढेर देर से उठता, दरबार की जगह दोस्तों में समय बिताता और काम कल पर टाल देता है। एक दिन एक साधु आके उनके दरबार में आया और बोला, राजा जी आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपनी सबसे कीमती चीज समय को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप इसी सही से उपयोग नहीं अपनाया तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। राजा जी हंसते हुए बोले, मेरे पास बहुत समय है, जब चाहूँ तब कर सकता हूँ। साधु ने सोचते चेतावनी दी, समय को हल्के में ना लो, सबसे बड़े राजाओं को भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन राजा ने बात नहीं मानी। कुछ साल बीत गए, राजा बूढ़ा गया, उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया, सेना हारने लगी और जनता का विश्वास खो गया। राजा को समझ आया उसने अपना समय बेकार चीजों में गंवा दिया। राजा ने उसे साधु को ढूंढने निकला, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब राजा की कीमत को पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने समझा असली खजाना तो समय है। यह कहानी सुनकर दीपक सोच में पड़ गया। उसने पहली बार सोचा उसने कितना कीमती समय बर्बाद कर दिया। उसने पूछा, दादाजी क्या मैं अब भी अपना जीवन बदल सकता हूँ? दादाजी मुस्कुरा के बोले, बिल्कुल बेटा, समय का चक्र कभी भी बदल सकता है। अगर आज से तुम समय का सही उपयोग करना शुरू करते हो, तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इतना याद रखना, जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर कभी मत टालना। दीपक ने आज से संकल्प लिया, आज से वह समय का सही उपयोग करेगा। और दीपक समय का सही उपयोग किया और वह बहुत बड़ी कंपनी में जॉब पा गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए।